तो डीएविन अब हम देख क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे बात कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 6.5 का है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बोथ आर द सेम, दोनों बिल्कुल सेम है। बात कर लेते हैं। अगर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया हुआ है पी एक्स 41 माइनस 72x माइनस 18x²। मुझको ये दिया हुआ है। अब वगैरह फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पी एक्स। तो ये माइनस के 72 माइनस 36x हो जाएंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। एफ डैश एक्स जो कि मेरा पी डैश एक्स है वो जीरो हो जाएगा। डेट इज 72 और 36 माइनस 72 और माइनस 36x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस के 36x इज इक्वल टू प्लस के 72 हो गए और यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया x इज इक्वल टू -2। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जब मैं बात करूँगा तो p डबल डैश x जो हो जाएगा वो सीधी सीधी मेरी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 36, डेट इज़ निगेटिव और मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली सी सो बात है, मैक्सिमम हुआ। एंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट -2 आया मेरा। तो मैक्सिमम वैल्यू एट तो वो हो जाएगी p-2। कितनी हो जाएगी p-2। तो अब यहाँ पर जो मेरा px है वो है 41 माइनस 72x। तो 41 माइनस 72 2 जा 142 और माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 18x² यानी 18 4 जा -2 का स्क्वायर 4, तो 18 4 जा 72। इज दैट क्लियर। अब जो हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 183 माइनस 72, 183 माइनस 72 डेट इज़ 111, ठीक है ना। तो p-2 यानी मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू जो आ गई एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू -2 इज़ 111। इज डेट क्लियर। ऐसे हम जो है इसके क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 पर। वो कह रहा फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मुझे दिया हुआ 3x की 4 3x की पावर 4 माइनस 8x की क्यूब प्लस 12x² माइनस 8x की क्यूब प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 माइनस 48x प्लस 25। और इंटरवल भी दिया हुआ है इनने यहाँ पे, इसमें हमें ये रहा इंटरवल दिया 0 to 3। इंटरवल क्या दिया, क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो जब आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा आपका 12x की क्यूब 24x² 24x माइनस 48, ठीक है। अब आपका एफ डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रखूँगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो 12x की क्यूब माइनस 24x² प्लस 24x माइनस का 48, ठीक है बच्चे। अब ये हमारी बात हुई तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन बनी, हमने 10th में क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की थी। तो वहाँ हम पहले 1 2 3 माइनस का 1 2 3 कोई ऐसी वैल्यू रख के निकाल लेते थे जिस पे फंक्शन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। हमने ऐसा
11th में PMI में भी किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व की थी। तो यहाँ पर हमारे लिए एक ईजी बात क्या है, यहाँ पर इंटरवल 0 और 3 है, तो 0 और 3 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पर ये 0, यानी इसी के बीच में ही इसका एक इंटरवल पढ़ना चाहिए। तो पहले 0 पर चेक कर ले, अगर यहाँ 0 हो जाए तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ -48 बचेगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 तो इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 पे क्या सेटिस्फाइड हो रहा है देख लेते हैं। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस का, और ये 12 और ये 48, तो यहाँ भी बात नहीं बननी। 1 पे भी, 2 पे देखते हैं, तो शायद 2 पे बात बन जाए, क्योंकि 0 पे हमने देख लिया नहीं बननी, 1 पे नहीं बननी। अब उसके बाद तो 3 और 2 और 3 बचे, तो 2 पे बन जाएगी। तो यानी कि एक बार चेक करके देख लेते हैं। 12 इंटू 2 की क्यूब, 24 इंटू 4, और 24 2 जा 48 और -48। तो देखो -48 से +48 कैंसिल हुआ, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 12 जा या 12 8 या 96 हो जाएंगे, और ये भी 24 4 जा 96 हो जाएंगे। तो प्लस माइनस ये भी करो, तो सबका 0 आ रहा है, तो यानी 2 इसका एक 0 हो गया, x इजिकल टू 2 इसका एक 0 हो गया, तो डैट इज x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। x माइनस 2 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 2 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 12x³ -24x² प्लस 24x -48। ठीक है भैया, तो यहाँ 12x, तो 12x³ -24x माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, -24x² प्लस 48x और -48। अब 24 के लिए -24 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x की, तो -24x² और प्लस 48x। ठीक है भाई, तो जब यहाँ करेंगे प्लस और यहाँ करेंगे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट, 12x² की मल्टीप्लाई थी बेटा, ये हमसे गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो 12x, तो ये हो जाएगा 24x², एक बेटा थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये होगा -24x²। तो अब जब ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो यहाँ आएगा, ये आएगा 24x और -48। तो अब जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी 24 की होगी, तो 24x प्लस के वो भी, और -48। जब इनके साइन बदलेंगे तो ये भी कट के 0। तो नेक्स्ट फैक्टर जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 12x² प्लस 24, और 12x² इज इक्वल टू माइनस का 24 और x² इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2 नॉट रियल हो जाएगा। तो इसके 2 रूट आए, -√2 जो रियल नहीं है, और एक √2 इसका रियल आया, जो क्या आया हमारा x इज इक्वल टू 2। तो इसके बीच की जो वैल्यू आई 0 और 3 के बीच की, वो एक वैल्यू 2 आई, जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है ना, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे बेटा, अब इसको डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, जो हम करेंगे f′x, वो हमारा डबल डेरिवेटिव आ जाएगा (36x² - 48x) -48x प्लस 24। अब जब आप यहाँ पर f′2 निकालेंगे, तो
ये हो जाएगा 4×6 = 24, आते हमारा 314, 4×8 = 32, 16 + 24। तो बेटा आपकी वैल्यू आपको जैसा दिख रहा है कि ये निगेटिव हो गई, 168 में से 198 गए, तो 12 में से 8 के 4, 24 बचेंगे निगेटिव के। तो F"(2) जो आया माइनस के 24, डेट इज़ निगेटिव, तो ये मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू आप F2 पर निकाल लेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा ये क्वेश्चन।